डियर स्टूडेंट, अब बात करेंगे आपसे वुडवर्ड तथा फीजर के नियम के अनुप्रयोगों के बारे में। अर्थात इन नियमों की सहायता से विभिन्न यौगिकों में लैम्डा मैक्स के मान की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आपसे अचक्रीय डाइईनों के लिए लैम्डा मैक्स के मान की गणना की। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा ये। अब अगर हम इस यौगिक को ध्यान से देखें तो ये यौगिक 1,3-ब्यूटाडाइन का व्युत्पन्न है और 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए मूल मान या बेस वैल्यू होती है 217 नैनोमीटर। अब इसमें एक एल्किल समूह और उपस्थित है, तो वृद्धि एक एल्किल समूह के लिए बराबर 5 नैनोमीटर। टोटल लैम्डा मैक्स बराबर 222 नैनोमीटर। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ये। अब इस यौगिक को भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये यौगिक भी 1,3-ब्यूटाडाइन का व्युत्पन्न है, तो मूल मान 217 नैनोमीटर ही होगा। और इसमें दो एल्किल समूह उपस्थित हैं जो द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हैं, एक ये और एक ये। तो दो एल्किल समूह अतः वृद्धि बराबर 2 × 5 बराबर 10 नैनोमीटर। एक एल्किल समूह के लिए 5 नैनोमीटर की वृद्धि होती है। अब चूंकि इसमें दो एल्किल समूह हैं अतः वृद्धि बराबर 10 नैनोमीटर हो गई और टोटल लैम्डा मैक्स हो गया 227 नैनोमीटर। जब इस यौगिक के लिए प्रयोगों के द्वारा लैम्डा मैक्स का मान देखा गया, एक्सपेरिमेंट करके लैम्डा मैक्स का मान देखा गया, तो ये मान भी लगभग इतना ही पाया गया। इससे वुडवर्ड तथा फीजर के नियमों की सार्थकता सिद्ध होती है। तीसरा एग्जाम्पल है ये। इस यौगिक को भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी 1,3-ब्यूटाडाइन का ही व्युत्पन्न है। इसमें अगर हम मूल मान देखें तो वही 217 नैनोमीटर होगा। साथ ही साथ इसमें अगर हम कुछ विशेष बातें और देखेंगे कि एल्किल समूह जिसमें द्विबंधित कार्बन का परमाणु से जुड़ा हुआ मैथिल समूह है केवल एक है, तो 1 एल्किल समूह वृद्धि बराबर 5 नैनोमीटर। इसके अतिरिक्त इस यौगिक में कुछ और भी संभावनाएं नजर आ रही हैं और उसमें से पहली संभावना है कि अगर हम इस डबल बॉन्ड को देखें तो इस वलय के सापेक्ष कोने पर स्थित है, कॉर्नर पर उपस्थित है। इसलिए हम इस वलय के सापेक्ष इस डबल बॉन्ड को हम बाहरी चक्रीय द्विबंध भी कह सकते हैं। एक बाहरी चक्रीय द्विबंध। अतः वृद्धि बराबर 5 नैनोमीटर। इसके अतिरिक्त इस यौगिक में वलय अवशेष भी उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया
द्विबंध से जुड़े ऐसे एकल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड जो किसी अन्य द्विबंध के साथ संयुग्मन में नहीं होते, अर्थात किसी अन्य द्विबंध के साथ नहीं जुड़े होते, वलय अवशेष कहलाते हैं। तो इस यौगिक में अगर हम देखें तो ये दो वलय अवशेष उपस्थित हैं, एक ये और एक ये। तो दो वलय अवशेष। दो गुणा 5 बराबर 10 नैनोमीटर। टोटल 217, 5 222, 227 और 10 237 नैनोमीटर। इसी प्रकार का एक अन्य यौगिक है ये। इस यौगिक को अगर हम ध्यान से देखें तो ये न तो समवलयाकार डाइन है और न विषमवलयाकार डाइन है, इसलिए इसको 1,3-ब्यूटाडाइन का ही व्युत्पन्न माना जाता है। इस आधार पर इसके लिए भी मूल मान 217 नैनोमीटर। अब इस यौगिक में अगर हम ध्यान से देखें तो एक बाहरी चक्रीय डबल बॉन्ड है इस वलय के सापेक्ष। इस डबल बॉन्ड को देखें तो वलय के सापेक्ष कॉर्नर पर बाहर की तरफ उपस्थित है। तो एक बाहरी चक्रीय द्विबंध, वृद्धि बराबर 5 नैनोमीटर। इसके अतिरिक्त इसमें ये वलय अवशेष डबल बॉन्ड से जुड़ा ऐसा सिंगल बॉन्ड जो किसी अन्य डबल बॉन्ड से संयुग्मन में नहीं है या नहीं जुड़ा है। दूसरा, ये सिंगल बॉन्ड भी वलय अवशेष होगा क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और किसी अन्य डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, इसलिए दो वलय अवशेष। वृद्धि बराबर 2 गुणा 5 बराबर 10 नैनोमीटर। इस यौगिक में इस सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड के मध्य उपस्थित होने के कारण वलय अवशेष नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, इसमें अगर हम इसे देखें तो ये एल्किल समूह है, लेकिन ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं जुड़ा है, इसलिए इसके कारण कोई वृद्धि नहीं होगी। अतः इस यौगिक के लिए लैम्डा मैक्स बराबर 232 नैनोमीटर होता है। इस प्रकार वुडवर्ड तथा फीजर के नियम की सहायता से कुछ अचक्रीय डाइईन के लिए लैम्डा मैक्स के मान की गणना की गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे चक्रीय डाइईनों के लिए लैम्डा मैक्स के मान की गणना के बारे में और उसे भी कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाएंगे।